पहला दिखाई दे रहा है 4.9 करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। 4.9 करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, दिख रहा है तुम लोगों को कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। मतलब दो रिएक्टेंट है बेटा, ए और बी। यही है बेटा। ए का ऑर्डर क्या है बेटा 1 और बी का ऑर्डर क्या है बच्चे 2। यस और नो। तो कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मान लो कोई रिएक्टेंट आर है, उसका कंसंट्रेशन क्या है बेटा ये डी आर, तो वो चेंज कैसे करेगा डी आर बाई डी टी। यस और नो बच्चों, यस और नो है पल्लवी, ऐसी होगा। यस सर, यस सर। तो यार हमने मान लिया ये रेट है, तो इस रेट को डिफरेंशियल रेट कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ए के लिए 1 है और बी के लिए 2, बस ये हो गया। अब तुम 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है बेटा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे छोड़ दो ए को, ऐसे छोड़ दो। तो ये डिफरेंशियल रेट हो गया। मतलब जो पहला आंसर पूछ रहा था हमसे कि इसका डिफरेंशियल रेट लिखो, बस जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखो। साइंस में यही तुमने सीखा 10th क्लास में, 11th क्लास में तो तुमने सीखा नहीं कुछ, बट ये समझ लो कि डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी को हमें इस तरीके से लिखना है। तो रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बेटा, यहां से हमें पता लगा ए है 1, फर्स्ट ऑर्डर है। ये क्या है बेटा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, और बी का बेटा क्या है हमारे पास ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो डिफरेंशियल रेट क्या हो जाएगा बच्चे a इंटू बी की पावर 2 एंड विच इज गिवन बाय डी आर बाई डी टी। सो ये क्या हुआ, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अंडरस्टूड। नाउ ये पार्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी के रेट को बेटा हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया बेटा। जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 4.9 जो हम कर रहे हैं, दिव्या आ गई होगी मे भी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब कई बार पूछा गया बेटा हमारे पास सीबीएसई में ये, और इसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दिव्या हमारे पास ए और बी है, दो रिएक्टेंट है। ए का रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास 1 और बी का क्या है बेटा पास 2 है, करेक्ट। सो रेट डिफरेंशियल रेट पूछा है, डिफरेंशियल रेट पूछा है बेटा, तो डी आर बाई डी टी हमें फाइंड करना है। ए बी लिख दिया, ए का ऑर्डर 1 था बेटा, 1 की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा है बिकॉज वो कुछ भी नहीं होगा, और बी की जगह मैंने 2 लिख दिया बेटा, बिकॉज बी का ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास 2। ऋषिता, पल्लवी, दिव्या क्लियर है बेटा। यस सर। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, कह रहा है कि इस तरीके से तो रेट क्या होता है बेटा, रेट को तुम कैसे लिखते हो, रेट लॉस है, रेट इज इक्वल टू आपका के होता है बेटा, और कितने रिएक्टेंट है ए है और बी है, ऑर्डर ए का 1 है, बी का बेटा 2 है, यही है ना। अब ये बोल रहा है कि रेट जो बी का है ए पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ देखो बेटा, रेट पे के तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं होने वाला, ए पे भी हमने कुछ नहीं किया, बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 3b, 3b स्क्वायर, यस और नो। तो बस अब 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9 ना, तो 9 बार के ए और बी का स्क्वायर। अब ये वाली चीज तो पहली वाली वैल्यू हो गई ना, तो ये हमारे पास ये 9 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 9 टाइम्स। तो भाई अब रेट जो हो गया नया वाला वो क्या हो गया 9 टाइम्स, यस और नो। सर, हम ये लिख लें साथ साथ कॉपी में? नहीं बेटा अभी सुनो, बस सब रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लेना। नो बेटा थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास, मैं थर्ड यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे थर्ड देखो,
फिर हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन बोथ ए एंड बी आर डबल। सेम करना है यार, रेट किस तरीके से होता है हमारे पास, ए के तो लिखना है और 1 है बेटा, और बी की पावर बेटा है 2, ठीक है। सो रेट शुड बी बेटा व्हाट, नाउ के, अब मैंने दोनों को डबल कर दिया बच्चों, तो ए क्या हो जाएगा 2a और बी क्या हो जाएगा बेटा 2b का स्क्वायर। नाउ यहां से 2 निकल आएगा बेटा और यहां से 2 का स्क्वायर 4 निकल आएगा बच्चे, और के ए बच जाएगा और बी का स्क्वायर बच जाएगा। नाउ इट बिकम्स 8 टाइम्स आई थिंक, यस। So it is your answer बेटा for 4.9 क्वेश्चन। अंडरस्टूड, सभी को आ गया समझ में बेटा? यस चलो बहुत बढ़िया। ना कई क्वेश्चन ऐसे बेटा जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, बट अभी फिर से करना है इसलिए जरूरी है, बिकॉज हम शुरू से कर रहे हैं तो अच्छे से आना चाहिए। नो 4.3, इसमें बेटा हमें ऑर्डर फाइंड करना है, एंड आई होप इस 4.3 को आप लोग सॉल्व कर लोगे इजीली। स्टिल मैं इसको करवा देता हूँ स्टिल, कि फॉर अ रिएक्शन बेटा ए और बी को हम लोग मिला रहे हैं एंड वी फाइंड अ प्रोडक्ट, यस और नो बच्चों। एंड रेट, रेट क्या आ रहा है बेटा इसका, रेट क्या लिया लिखा हुआ है के ए की पावर हाफ एंड बी की पावर बच्चे 2, यस और नो। ऑर्डर क्या सर, आएगा, फिर 5/2 हो जाएगा। यस ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, इनकी एक्सपोनेंट्स का सम, यस पल्लवी ऋषिता। तो 2 टू द यस 4 सर। 5/2 बेटा, इट इज योर ऑर्डर। ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन में आ सकता है, ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन में बेटा आ सकता है, बिकॉज ऑर्डर शुड मे बी इन फ्रैक्शनल। बहुत अच्छे से, और देख जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही पेपर में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए बिल्कुल नीट और क्लीन बताओ किस तरीके से कर रहे हो, वरना हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है पहले क्लास में, तुमने कॉपी में किया हुआ, ठीक। नाउ अभी मैंने 4.9 करवाया बेटा, ऐसा ही है बच्चों, 4.4 वैसा ही है। आप देख पा रहे हो कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y, अब x टू y बेटा हम कर रहे हैं, हेलो सर। सभी को आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, बहुत कट रही है आपकी आवाज। सर इको आ रहा है, इको। बेटा अभी भी आवाज आ रही है? सर 2-2 बार आ रहा है। अच्छा एक बार, अब आ रही है आवाज? यस सर। बेटा अब आ रही है आवाज, आ रही है आवाज? यस सर, यस अब आ सर। रही। हेलो। बेटा आवाज आ रही है मेरी? अब बताओ जरा मुझे। यस सर। पल्लवी आ रही है सर, आ रही है सर। आवाज आ रही है बेटा? अब आई है सर, आ गई। बच्चों आ रही है सर, आ रही है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। पल्लवी सर आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, मेरा ना डबल लगा।
बेटा आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है अब ना? यस सर, आ रही है आवाज। चलो ठीक है। अरे यार वो बिल्कुल ही मतलब रियल टेक पता नहीं क्या हो गया। चलो खैर 4.4 तुमने कर लिया? अभी बताओ कि आवाज ही सुन रहे थे अभी तक। सर हम आपको जब से बोले जा रहे हैं कि आ रही आप सुन ही नहीं। मुझे नहीं आ रही ना आवाज इसलिए। सो देखो बेटा अच्छा 2.4 क्या बोल रहा है, 1 मोल x 1 मोल y दे रहा है बेटा, ठीक। और ये है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मींस ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास 2 है बच्चे। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज कर दिया हमने, चलो ठीक है, मुझे बताओ रेट क्या होगा बेटा पहले? वो होगा k x की पावर n, है ना। और अगर सेकेंड ऑर्डर है बच्चों तो इट बिकम्स x की पावर 2, बिकॉज हमने n क्या माना है बच्चों, 2 माना है। यस और नो? क्लियर है बेटा? यस सर। नो मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जो बेटा वैल्यू है वो कितना x इंक्रीज कर दिया हमने बेटा, 3 टाइम्स। सो रेट अब क्या हो जाएगा बच्चों, k 3x। 3x। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 k x स्क्वायर। कितने टाइम्स हो गया बच्चों, 9। 9 टाइम्स। आई होप सबको आ गया होगा, बता दो मुझे। यस सर, आ गया। चलो बहुत बढ़िया। नो बेटा 4.5 ये मैं एक बार फिर से करवा रहा हूँ, उस दिन डाउट रह गया था दिव्या का, है ना दिव्या? यस देखो सर। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बेटा, कि देखो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है बेटा N2O5 का, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा N2O5 का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ऑर्डर क्या है बेटा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है बेटा एग्जांपल 4.5 में? Sir, N2O5 gas becomes 2NO2 gas plus half O2 gas. यस, तो आप ये देख रहे हो कि N2O5 बेटा वो क्या दे रहा है हमारे पास, 2NO2 प्लस हाफ O2। अंडरस्टैंड? मतलब आर नॉट वो गिवन है 4 इंटू 10 पावर व्हाट माइनस आवाज अच्छे से के नहीं आ हिसाब रही। से 1.24 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। यस और नो? इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा कितना है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है, ये बेटा हमें गिवन है। नाउ अब ये कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मींस R2 की जो वैल्यू होगी बेटा ये आफ्टर 60 मिनट की है। आफ्टर 60 मिनट R नॉट बिकम्स बेटा व्हाट 0.20 सर 10 की। सर 2 मिनट रुकना। मैं म्यूट कर देता सभी को। दिनेश सर आवाज आ रही मैं डिस्टर्ब। बंद कर देता हूँ सबको, म्यूट ऑल। सर शायद मैम कुछ कहना चाहती हैं, सर या मैम।
हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो अच्छा एक चीज बताओ, जो मैंने गिवन लिखा है बेटा वो क्लियर है, यस और नो? यस यस सर। सर। एक इस क्वेश्चन के लिए बेटा N2O5 gives 2NO2 plus half O2 के लिए बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन T1 इक्वल टू 0 मान लो, मैं बता दो मुझे इतनी गिवन है, यस और नो? और आफ्टर 60 मिनट बेटा वो R1 R2 बन जाएगा, यस और नो? बताओ। और यस जिसकी सर। वैल्यू गिवन है तो T2 शुड बी व्हाट 60 मिनट। ये दो चीज समझ में आई गिवन में? यस सर। यार के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है ये हमने पढ़ा हुआ है। k इक्वल टू 2.303 log R1 by R2। इसे आप R0 by R1 भी मान सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी है, मैं एज पर एग्जाम्पल चल रहा हूं, बट ये बेटा R0 by R1 भी हो सकती है। अंडरस्टूड ना सभी को? बस अब क्या है, के की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी के जो गिवन है बेटा वो पुट कर दो। T2 कितना है 60 मिनट, T1 कितना है 0, लॉग R1 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू क्या है हमारे 2.2। 1.24 × 10⁻²। -2। यस, और यहाँ पे क्या है 0.20 इंटू 10 की पावर बेटा -2। भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, यस और नो? बचा क्या हमारे पास ये वाला पार्ट? सर लॉग लॉग निकालना सीखा। बिल्कुल सिखाएंगे बेटा, वेट कर जरा, वेट कर। ठीक है, के की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 2.303 बाय 60 लॉग। बेटा इसको जब डिवाइड करोगे तो मे बी अप्रॉक्स 6.2 आ रहा है, जो दिख रहा है मुझे। अपने आंसर को क्लोज करके लिख लेना। कोई डाउट? नाउ वी हैव टू पुट जस्ट वैल्यू ऑफ 1.2। तुम सीखेंगे तो बता, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। दिव्या देख, तूने 6.5 में 4.5 में क्या मिस किया था वो देख ले। एक इक्वेशन है बेटा, उस इक्वेशन के लिए बेटा हमें दो वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है। टाइम जब इनिशियल होगा तो 0 मानेंगे, और कितने देर बाद का दिया हुआ तो T2 हो गया 60 मिनट इसके लिए, और हो गया बेटा 0। हमने वैल्यू पुट कर दी, लॉग निकाल के आंसर पुट कर देंगे बेटा। अंडरस्टूड ना तीनों? कोई अदर डाउट बेटा इसके अलावा बता दो मुझे। दिव्या, पल्लवी, ऋषिता, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। देखो यार 4.2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 4.2। जब मैं तो बड़ा करूं क्वेश्चन को, सर बुक है, लेके बैठे हुए हैं। बुक लेके बैठे हुए, बहुत बढ़िया। यस सर। मुझे एक चीज बताओ यार, 4.2 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा ये, और ये क्या कहना चाह रहा है देखो 4.2 में कि यार तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2AB। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं बेटा मैं, तो ये K A की पावर 2 और B यही लिखूंगा बेटा मैं, यही लिखूंगा बेटा। यस ये सर। सब क्या इसमें किसी को शक है बेटा कि ये कैसे आया? बता दो मुझे, मैं फिर से पूछ बोलूंगा फिर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये कुछ और रहेगा? सर यही हो। नहीं, ये हमने लिख के तो दे दिया है इसको, बट इन्होंने तो गिवन पहले दे दिया ना रेट हमें। ये बच्चे मिस्टेक करते देख रहे हो। इस इक्वेशन के लिए बेटा
हमें ये रेट दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों दिया है? ये एज पर कंडीशन इन्होंने दिया होगा। वैसे अगर हम देखें तो a की पावर 2 आना चाहिए, b की पावर 1 आएगा बेटा, यस और नो? यस बट इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए बेटा रेट की वैल्यू क्या गिवन है? के a की पावर और b की पावर 2, यस और नो? नाउ अब k की वैल्यू क्या गिवन है बेटा हमारे पास? गिवन है, ये देख रहे हो, k 2 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, b हमारे पास गिवन है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है बेटा। k की वैल्यू पुट कर दे 2.0 इंटू 10 की पावर -6। a की वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या आएगी बच्चों? a का कंसंट्रेशन 0.1 और b का कंसंट्रेशन 0.2। क्या सॉल्व कर लोगे इसे बच्चे? बता दो जरा मुझे। और 0.2 का स्क्वायर कर दूं मैं, बिकॉज ये b के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है बच्चों। यस और नो? यस और नो? यस सर। नींद आ रही है तुम लोगों को? बताओ मुझे। नहीं नो सर, लिख रहे थे। लिख चलो रहे हैं ठीक सर। है। सो ये आपका रेट बेटा यहां से आया, कैलकुलेट कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आगे पूछ रहा है, अब आप रेट बताओ बेटा ए का, अगर हमारा कंसंट्रेशन ए का बेटा 0.06 रह जाता है। समझ रहे हो? सेकंड केस में जो ए का कंसंट्रेशन है बेटा वो 0.1 था पहले, अब कितना रह जाता है बेटा? कब कितना रह जाता है कम होके? 0.1 माइनस 0.06, यस और नो? भाई 1 था, इतना कम हो गया तो बचा कितना बेटा? नो सर, इसमें लिखा है कि रिड्यूस टू, मतलब कि उतना हो गया। लाइक हमें माइनस नहीं करना, ऑलरेडी दे रहा कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू इतना, मतलब पहले 0.1 था, अब इतना और कम कर दिया हमने, तो कितना बचेगा? ये 0.04 बचेगा ना भाई, ये बचेगा। तो 0.01 बेटा इतना कम होके इतना बच गया 0.04, ठीक है? तो बस b कितना हो जाएगा बेटा? b कितना हो जाएगा बच्चों? सर मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई कर दो भाई, उतने अमाउंट से घट गया तो b भाई क्या हो जाएगा हमारे पास? b का कंसंट्रेशन कितना रिएक्ट करेगा? 0.04, और क्या हो जाएगा बेटा? हाफ से या 2 से? हाफ से, बिकॉज यार अगर स्क्वायर से बढ़ रहा था तो अब कम भी तो होगा। जिस रेट से वो क्या कहते हैं, रेट जिस रेट से बेटा ये इंक्रीज कर रहा था, अब रिड्यूस भी तो उसी रेट से होगा। ये तो हमने 1/2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो कितना आंसर आया? 0.02। तो एक चीज बताओ, ये तो रेट के हिसाब से हमने इक्वेशन के हिसाब से ये देख के लिख दिया। ये देखो ना, ये कैसे निकाला? देखो, 2 मोल ऑफ ए के लिए 1 मोल बी रिएक्ट कर रहा है ना? तो यार मैं ये कह सकता हूँ ए मोल के लिए कितना बी है? हाफ बी है। देख रहे हो, बच्चा ये गलती कर देगा बेटा, अगर उसको ये इक्वेशन क्यों दी है? इसीलिए दी है क्यों पहचाने कि बी की वैल्यू कैसे चेंज होगी ए के रिस्पेक्ट में। तो बेटा 2a के लिए b है, तो a के लिए क्या होगा? आधा b तो होगा, हाफ b तो होगा बेटा, यस और नो? इसलिए मैंने हाफ से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, 0.04 को। अब एक चीज बताओ, पहले तो b 0.2 था बेटा, और अब b कितना बच जाएगा बेटा रिड्यूस होके? 0.2 माइनस 0.02, यस और नो बताओ? यस सर। तो माइनस होके 0.18 18 पर लीटर आ गया, बस। अब तुम्हें फिर से रेट का फॉर्मूला लगा के पुट कर देना है। क्या होगा बेटा बताओ? सर ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फिर से समझा मैं समझते। समझा दूं बेटा।
रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो के ए और बी का स्क्वायर, मतलब के की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 2.0 इंटू 10 की पावर -6। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी, नई वाली कितनी है 0.04, 0.04, और बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 0.18 और इसका 0.18 स्क्वायर। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। दिव्या सेकंड वाला नहीं आया तो समझ ले एक बार फिर से देख, हमारे पास 4 मिनट है, जल्दी से देख ले, उसके बाद फिर नई लॉगिन से फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास को। भी देखो यहाँ पे ये है बेटा कि आपका जो कंसंट्रेशन पहले ए था वो अब बेटा 0.1 था पहले, तो अब कितना कम हो गया बेटा 0.06, भाई बचा कितना 0.04। अब एक देखो बी कितना रह जाएगा ये भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई, अगर ए कंज्यूम हुआ तो बी नहीं होगा। तो यार इसके लिए हमने इक्वेशन देखी है 2a + b बेटा हमें क्या दे रहा था a to b, तो यार 2 मोल ऑफ a गिव्स, तो रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ b ना बेटा, 2 मोल ऑफ a Yes. रिएक्ट विद 1 b, तो 1 मोल ऑफ a रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ b ना बेटा, स्टोइकियोमेट्री, यस और नो। Yes. So beta, if we have 0.04 of A, then what we have now, we have how many concentration of B beta? Half. So we multiply this value by half बच्चे, we get 0.02. Now we also have to find reduced concentration. So पहले B का कितना था बेटा 0.2 माइनस कर दो 0.02, we got what beta 0.18, yes 0.18, ए और बी मिल गया हमें। अब हमें पता है यार Yes. इसमें रेट की इक्वेशन में पता थी ए बी स्क्वायर, ए की पुट कर दो बी की वैल्यू पुट कर दो। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने में Yes, आसान sir. लग आ रहा गया. था बट कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चनों को स्टोइकियोमेट्री लगा के, इस इक्वेशन को तुम्हें कैसे लिखना है, क्यों गिवन है, इसका मतलब तुम समझे, ये क्यों गिवन था तुम्हें, यस और नो। Yes. यस ठीक है बेटा, तो फिर से मैं आईडी सेंड करता हूँ बेटा, उस पर ज्वाइन करो। सर 2 मिनट से वो दिखा दो एक से, क्या बेटा ये आंसर दिखाने से एक से नीचे जो आपने लिखा. दिखाऊं मैं, हाँ. ये लिखो बेटा, ले लिख ले। मैं फिर से आईडी भेज रहा हूँ, उस पर ज्वाइन कर लेना बेटा दोबारा से। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं हमें करवाने के लिए, वो खत्म करेंगे आज। उतार लिया बेटा, यस सर, डन. ठीक है, रीज्वाइन कर लो बेटा, मैं वीडियो सेंड करता हूँ।